कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। बंदे मत कर किसी की बुराई, कौन देगा वहाँ पे गवाही। बंदे मत तो करे किसी की, बंदे मत कर किसी की बुराई, कौन देगा वहाँ पर गवाही। प्रभु पूछेंगे तो बतलाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। पशु मर कर भी काम आए हैं, पशु मर कर भी काम आते हैं, तेरा नामो निशान मिट जाता है। पशु मर के भी काम आते हैं, तेरा नामो निशान मिट जाता है, फिर अंत समय पछताएगा, फिर अंत समय पछताएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। राम नाम की ऊंची दीवारें, भाई बंदो ये झूठे साथी। राम नाम की ऊंची दीवारें, भाई बंदो ये झूठे साथी। संग साथ नहीं कोई जाएगा, संग साथ कोई नहीं जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। राम नाम में प्रीति लगा ले, झूठी दुनिया से नाता तोड़ा ले। राम नाम से प्रीति लगा ले, झूठी दुनिया से नाता तोड़ा ले। झूठी दुनिया में क्या ले जाएगा, झूठी दुनिया से क्या ले जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा। राम नाम की महिमा है न्यारी, अहिल्या पत्थर से बन गई
तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा, मुझसे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाएगा, मुझसे राम 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 गाएगा, मुझसे राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुख सागर प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने का हाल सुनकर युधिष्ठिर तथा का परीक्षित को राजगद्दी देना और फिर द्रौपदी और पांचों भाइयों का हिमालय पर्वत जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में शरीर त्यागना, इसके बारे में सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषिवर, इस प्रकार युधिष्ठिर के वचन सुनकर अर्जुन बिना कुछ उत्तर दिए जोर जोर चिल्लाकर विलाप करने लगा। तब उन्हें कुछ धीरज हुआ तो वे कहने लगे, हे राजन, मैं आपको क्या बताऊं, भगवान श्याम सुंदर हमको निशाय छोड़कर अंतर्धान हो गए। वे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे, परंतु हमने अज्ञानवश उनको अच्छी तरह नहीं पहचाना और केवल मामा का बेटा भाई समझते रहे। जिस प्रकार जल में अमृत दाता चंद्रमा के हजारों वर्ष रहने पर भी जलचरों ने चंद्रमा को चंद्रमा न जानकर एक विशेष जलजीव ही जानते रहे, यही हल हमारा भी समझना चाहिए। अर्थात बहुत समय तक श्री कृष्ण जी हमारे साथ ही नहीं रहे, बल्कि एक साथ भोजन कर एक शैया पर शयन भी करते रहे। ऐसी अवस्था में यदि हम उनके परम ब्रह्म समझकर उनकी उचित प्रकार से सेवा करते तो हमारा अवश्य उद्धार हो गया होता। परंतु उनकी माया बड़ी विचित्र है, जिसने तमाम संसार को वश में कर रखा है। इसलिए उनकी माया जाल में हम भी लिपटे रहे, वह उनकी अच्छी तरह नहीं पहचाना और अमूल्य रत्न प्राप्त रहते भी अज्ञानता से निर्धन ही रहे। यह सुनकर आपको दुखी नहीं किंतु अत्यंत आश्चर्य होगा कि केवल उन्हीं की कृपा से हम सुरक्षित और शूरवीर माने जाते थे, तथा उनकी कृपा होने पर ही मेरे जिस गांडी धनुष ने भीष्म पितामह कर्ण और द्रोणाचार्य तथा बड़े बड़े सूरों को समर में मान मर्दन करके निष्प्राण किए थे, आज वही तेजस्वी अर्जुन का गांडी धनुष मामूली भीलों से प्राप्त होकर और द्वारका जी की गौ दव और स्त्रियों को लुटवाकर सरकंडे में भी गया बीता हो रहा है। और अब तक मैं भी अपने आप को सूरवीर समझा, किंतु अब मैं अनुभव किया है कि यह मेरी पूरी कल्पना मात्र थी और जो कुछ विभूति थी वह सब श्री कृष्ण की कृपा थी। सो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए थे, उनका बखान नहीं हो सकता और उनकी याद कर चित्त चिंता में मग्न हो जाता है। अर्थात जब भीष्म पितामह गुरुद्रोणाचार्य और कर्ण तथा अश्वत्थामा ने हमको समर में जिस दिन बाणों से मारना चाहे, तब तक उन शेरों को अपने शरीर पे ओढ़ कर बचाते रहे और सदा सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करते रहे और सदा हमें साहस देकर हमारे बल को बढ़ा शत्रुओं का तेज अपने तेज से नाश करते रहे। और जिस समय आप यह करते थे उस समय द्रव्य के नहीं होने पर उनका राजा मरुत का गढ़ा हुआ धन बताकर यज्ञ का संपूर्ण कराना और भोजन कराकर उनके श्राप से बचाना तथा लाक्षागृह में कौरवों द्वारा अग्नि लगाकर जलाने पर और अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र द्वारा भस्म करने की इच्छा होने पर हमको बचाकर हमारा बाल भी बांका नहीं होने देना एवं सभा में कौरवों के द्वारा द्रौपदी को नंगा करने की इच्छा होने पर उनका अंततः चीर कर लाज बचाना आदि आदि जिस समय उनके किए हुए सशंक उपकार मैं याद करता हूँ तो हृदय की गति रुक जाती है। अधिक कहने से क्या है राजन, उन्होंने तो कंस आदि दुष्टों का संहार करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारकर भक्तों का सुखी करने के लिए ही सगुण अवतार धारण किया था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि भारत में पृथ्वी का बहुत सा भार तो उतर चुका है, किंतु अब भी करोड़ों दुर्वंशी ऐसे बलवान हैं जो पृथ्वी के लिए भार रूप बने हुए हैं, तो ऐसा विचार उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उनको न मारकर उनको दुर्वासा का श्राप दिलवा दिया, जिससे वे स्वयं लड़कर
इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार सघन वन में वृक्ष स्वयं अग्नि पैदा कर जल जाते हैं, तथा इसके बाद आप भी एक व्याध के तीर का बहाना बनाकर अंतर्धान हो गए। सो उस समय उस भयानक दृश्य को देखकर मैंने भी शरीर को अस्त छोड़ जाता होता, किंतु उनके दिए हुए गीता के ज्ञान और द्वारका की धन सम्पत्ति, गाँव और इसको को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाना, इस आज्ञा ने मेरे शरीर के प्राणों को हट करते हुए भी नहीं निकलने दिया। सो सिवाय उस कुछ गीता के ज्ञान को जिसने कि शरीर का नाश बताकर आत्मा को अमर बताया, छोड़कर द्वारका की स्त्रियाँ सहित तमाम गोधन संपत्ति नष्ट कर चुका हूँ। इसलिए अब हमें अधिक दिन इस संसार में न रहकर उनके ध्यान में शरीर का त्याग कर देना चाहिए। श्री सूर्य जी करने लगे, युधिष्ठिर ने जब श्री श्याम सुंदर के अंतर्धान का हाल सुना तो उन्होंने उनके दुख का कोई ठिकाना न। फिर वे ऊंचे स्वर में विलाप कर रोने लग पड़े, जिन्हें रोता देखकर भीम, नकुल, सहदेव और दरबारी भी बहुत सा विलाप करने लगे। तथा जब यह दुख समाचार रणवास में माता कुंती, द्रौपदी आदि स्त्रियों ने सुना तो उन्होंने इतना विलाप किया कि जिस तमाम महल में कोहराम मच गया। और इस दुख को सहकर कुंती ने तो उसी समय शरीर का त्याग कर दिया और उस दुख का वर्णन करते हुए लेखनी भी रुदन का मूर्छित होती जा रही है। श्री सूर्य जी कहते हैं कि ऋषिवर उस समय यह दुखदायक समाचार जिसने भी सुना उसने ही अत्यंत शोक किया। और तत्परता ऋषि ने सबको धैर्य देकर कहा कि अब अधिक विलाप करने से और यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं, इसलिए परीक्षित को राजगद्दी देकर हमें उन श्याम सुंदर का ध्यान करने के लिए शीघ्र हिमालय पर चल देना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर को यह बात सबको बड़ी पसंद आई और तदंतर पुरोहित को बुलाकर शुभ मुहूर्त में परीक्षित को राज तिलक कर दिया और उसे राजनीति और सुख से पुत्रों की तरह प्रजा पालन का उपदेश देकर हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा दिया। और फिर वज्र नामक एक वंशी को, जो कि कृष्ण के कुटुंब में से था, मथुरा की गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और तथा द्रौपदी ने राजसी वस्त्रों और आभूषण को परित्याग कर याचक और ब्राह्मणों को मुँह मांगा दान और दक्षिणा देकर तथा वल्कल वस्त्र धारण कर भगवान मुरली मनोहर की तपस्या के लिए हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी पर पहुंचकर पांचों भाई और द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न होकर इस क्षणभंगुर शरीर को त्याग कर वैकुंठ चले गए। और विदुर जी ने अपना प्रभास क्षेत्र में शरीर त्याग देवकुल को प्रस्थान किया। इस प्रकार उनके वैकुंठ चले जाने पर इधर परीक्षित धर्म से राज्य कर प्रजा को नाना प्रकार का सुख देने लगे और राजा विराट की पोती से विवाह कर भगवान के चरणों में प्रेम रख आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। और उन्होंने अपने जीवन में 3 अश्वमेध कर याचकों को दानी बना दिया था तथा कलयुग को दंड देकर धर्म को शक्तिशाली बना दिया था। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि करने लगे, सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को किस प्रकार दंड दिया था, कथा सुनाई। तब सूत जी कहने लगी, जब राजा परीक्षित ने 7 द्वीप एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जीत कर अपने वश में कर लेने के उपरांत प्रजा को पुत्र की तरह न्याय और नीति से पालन करने लगे, फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि महाराज ऋषि के समय तक द्वापर था, परंतु अब सुनता हूँ कलयुग का प्रवेश हो चुका है, सो अपने राज्य में घूम फिर कर देखना चाहिए कि कहीं कलयुग प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। यह सोच रथ और मुख्य सेना को सजवा कर कलयुग को पराजित करने की इच्छा से दिग्विजय के लिए चल दिए। सो महाराज परीक्षित जिस देश में जाते थे वहाँ के राजा उनको भेंट देकर उनकी स्वीकारते और वे भी उनका सम्मान कर और प्रजा को सुखी और धर्म कर्म में रथ देकर अगाड़ी प्रस्थान कर देते। इस प्रकार सब द्वीपों में घूमते हुए जब कुरुक्षेत्र में से होकर वापस हस्तिनापुर आते तो एक अद्भुत दृश्य देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रखा। एक बैल तीनों पैर के टूटे जाने पर एक ही पैर से एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है और पास ही में एक बहुत ही निर्बल गौ भयभीत हो कांपते हुए आंसू बहाकर कुछ बैल से कह रही है और सामने से एक महाबली शूद्र आबनूस की तरह शरीर
और दंड धारण कर भयानक स्वरूप से राजा का भेष धारण की आ रहा है। सो यह दृश्य देखकर राजा एक वृक्ष की ओट में उस उद्देश्य से खड़ा हो गया, तो देखा कि ये दुखित गाय और बैल आपस में क्या बात करते हैं और यह शुद्ध इनको क्या करता है। इति सुख सागर प्रथम खंड पंचम अध्याय पंचम दशोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पहले स्कंद का 16वां अध्याय। महाराज परीक्षित का बैल रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी को वार्तालाप सुनना। श्री सूत जी कहने कि उस बैल रूपी धर्म ने जब गाय रूपी पृथ्वी को इस प्रकार भयभीत होकर आंसू बहाते देखा तो कहने लगे, हे गाय, आपके इस प्रकार दुखित होने का क्या कारण। तब धर्म रूपी बैल की यह बात सुनी तो वो गाय रूपी पृथ्वी मुरझाई हुई मुस्कुराहट से कहने लगी, हे बैल, पहले हम अपनी दुख गाथा तो सुनाइए कि अपने 3 पैरों को किस दुष्ट के हवाले कर इस प्रकार कांपते हुए खड़े हो। यह सुन धर्म कहने लगा कि भगवती, मैं धर्म हूँ, ये तप, क्षमा और दया रूपी मेरे 3 पैर निम्नलिखित अधर्मों के कारण टूट चुके हैं। संसार में मनुष्य धर्म को धक्का देकर सिर से पैर तक आप ही पाप का रूप बने रहे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म और कर्म से रहित होकर विद्या से विमुख हो रहे और द्रव्य के लोक में से कन्याओं को, वृद्ध कुकर्म पुरुषों को देकर कुएं में धकेल रहे तथा राजा लोग राजी से राज नहीं करते, रात दिन नए कर लगाकर रोती हुई प्रजा का रक्त चूस रहे और राज्य कर्मचारी रिश्वत लेकर अपनी जैवों का जन्म सफल कर रहे हैं और पुत्र अपने माता पिता के पवित्र गुणों को भुलाकर कुसंगति की कृपा से कुपित होकर कुवाक्यों और कुतिषित व्यवहारों से उनके कलेजों पर कुठाराघात कर रहे हैं और बहुधा संसार में तप, क्षमा और दया की इन दानों मनुष्यों द्वारा दयनीय दशा ही नहीं बल्कि इनका देहावसान देखकर मेरे इन 3 पैरों का देहांत हो चुका है और केवल ये चौथा पैर सत्य की बस्ती की सहायता से सारे संतोषित होकर शरीर को कुछ शक्ति देता हुआ संसार में सुख दुख देखने के लिए जीवित है। बैल रूपी धर्म की ये बात सुनकर गाय रूपी पृथ्वी कहने, हे धर्म, गाय का रूप धारण किए हुए मैं पृथ्वी हूँ और जिन पापों का आपने वर्णन किया है उन्हीं की कृपा से मैं भी इस दशा को पहुँच चुकी हूँ। रात दिन में किसी समय आराम करना हो तो एक और रहा, बल्कि इन कलयुग में के कुटिल कुकर्मी पुरुषों के कुकृत्यों से इतनी दुखित हो गई हूँ कि आँखों में आंसुओं से आंगन कभी अवकाश ही नहीं लेने देता। अर्थात इन पापियों के पापों से प्लावित होकर भगवान का जप तो एक और विलाप करने में ही कभी धाप नहीं जाती। भगवान श्याम सुंदर के अवतार धारण करने पर कुछ दिन सुख से बीते थे। उनके अंतर्धान होने पर कुकर्मी कलयुग के आने पर फिर वही बुरे हाल हो गए तथा उन सर्व गुण संपन्न भगवान श्याम सुंदर की याद दिन रात आँखों को बर्बाद किए जा रही है। दुखों को दूर करके इस दुष्ट दुराचारी दुरात्मा कलयुग दानों से हमारी देह की रक्षा कर दुनिया में हमको सुख से जीवन व्यतीत करने दे। इति सुख सागर प्रथम 10वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी
दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाई। सेनि परिचित मुक्ति पा, सप्ताह एक विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे पे कुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गारे, मेटत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्री भागवत जी की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित्य खेने वाली। दुख दारिद्र हर देने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है श्री मुक्ति श्री।